Hello students, hope you are all fine and healthy. Today we are going to start chapter number 17, that is natural vegetation. Now vegetation, how do you describe vegetation? Vegetation simply doesn't mean the grass and the grasslands. It also includes the forests and the trees etc. what are all there. Now नेचुरल वेजिटेशन का मीनिंग क्या होता है? तो ऐसा वेजिटेशन जो अपने आप क्रिएट हुआ हो, जहाँ पे ह्यूमन का कोई भी इंटरफेरेंस ना हो, उसे नेचुरल वेजिटेशन कहते हैं. इंडिया का रैंक नेचुरल वेजिटेशन की डाइवर्सिटी में अगर देखा जाए तो 10th पोजीशन है इंडिया का और एशिया में 4th है. नेचुरल वेजिटेशन कितने टाइप्स के हैं या फिर डाइवर्सिटी किन वजहों से है, तो यहाँ पे आपको 6 रीज़न दिए हैं. रिलीफ फीचर्स मतलब कि आपका जियोग्राफिकल लोकेशन, आपके जो भी स्टेट है या फिर वेजिटेशन का. सॉइल, कौन सी सॉइल पे वो वेजिटेशन उगा है उस पर डिपेंड करता है. टेम्परेचर, कौन से टेम्परेचर में वो सर्वाइव करता है. इंसुलेशन, उसे सनसाइन कितना मिल रहा है. रेनफॉल कितना मिल रहा है. ह्यूमिडिटी कितनी है आपके एनवायरनमेंट में जहाँ पे ये वेजिटेशन है. ये सब डिसाइड करते हैं कि कितनी डाइवर्सिटी रहेगी. यहाँ पे आपको एक डेटा दिया है कि लगभग 5000 वैरायटी ऑफ ट्रीज आर देयर इन इंडिया. उसमें से 450 आर कमर्शियल, मीन्स इसका इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा में यूज़ होता है. इसके अलावा 15,000 फ्लावरिंग प्लांट हैं जो कि 6% फॉर्म करते हैं पूरे वर्ल्ड के. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स भी हैं जैसे कि फर्म, एल्गे, मॉस एक्सेट्रा. हमारे पास 2000 मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं. अब ये नेचुरल वेजिटेशन की जो डाइवर्सिटी है इसे 5 टाइप्स में डिस्क्राइब किया गया है. पहला तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. अब यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, जैसे नाम कहा गया है कि 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल चाहिए एनुअली, 22 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए. और ये फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं? तो लगभग वेस्टर्न घाट्स में, लक्षद्वीप में, अंडमान और निकोबार आइलैंड में यहाँ पे ये पाए जाते हैं. महोगनी, इबोनी, रोजवुड, these are the trees that are found. And what is the characteristic of the trees? That is 6 meter tall they are. And humidity बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे क्योंकि बारिश कंटिन्यूसली होती रहती है. डेसिडियस फॉरेस्ट उस टाइप का फॉरेस्ट है जो कि 70 और 200 सेंटीमीटर रेनफॉल में होता है. ये ज़्यादातर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, हिमालयन फुटहिल्स में पाया जाता है. टीक, साल, सीसम, ये ट्रीज़ वहाँ पे पाए जाते हैं. अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर हर पेड़ 6 to 8 वीक्स के लिए ऑटम में अपने लीव्स को शेड करता है. बट कभी भी ऐसा नहीं होता कि पूरे जंगल के सारे पेड़ एक साथ लीव्स शेड करें. सबका अपना अपना टाइम पीरियड होता है और इसीलिए इन्हें मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है. इन द सेम मैनर ऊपर जो रेन फॉरेस्ट थे वहाँ पे कभी भी ऑटम जैसा कोई सीज़न आता ही नहीं है क्योंकि कंटिन्यूस रेनफॉल रहता है तो हमेशा हरियाली रहती है. इसीलिए इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है. डेजर्ट वेजिटेशन, जो कि डेजर्ट में होते हैं उन्हें डेजर्ट वेजिटेशन कहा जाता है. डेट, जुजुबे, अकाशिया, कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? तो रूट्स तो डीप हैं बट लीव्स बहुत छोटी हैं, इसीलिए इवापो ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाता है. कम हो पाता है, होता तो है बट बहुत ही कम हो पाता है. और ये जो हिमालयन वेजिटेशन का पूरा डेटा दिया गया है, मैं सीधा कैरेक्टरिस्टिक पे आ जाती हूँ. यहाँ पे पेड़ जो हैं वो कॉनिकल शेप में होते हैं और इनकी ब्रांचेस नीचे की तरफ झुकी हुई होती हैं. तो स्नो जो है वो धीरे से, आसानी से स्लाइड कर जाता है.